जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। शास्त्रों में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। वहीं पंचांग के अनुसार हर साल अनंत चतुर्दशी का त्योहार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। आपको बता दें, इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता पार्वती की आराधना की जाती है। इस दिन अनंत सूत्र बांधने की परंपरा है। यहाँ हम अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा करते समय व्रत कथा को पढ़ा जाता है या सुना जाता है। और ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि यदि कोई भी व्रत आप धारण कर रहे हैं तो बिना व्रत कथा के वो पूर्ण नहीं होती है। तो आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव के साथ पूरा श्रवण करें, तभी कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्म परायण कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंट और पत्थरों के टुकड़े बांध कर दे दिए। कौंडिल्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल पड़े, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्व बताई। सुशीला ने वहीं पर उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आ गई। कौंडिल्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगे और उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। तत्पश्चात पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिल्य डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा समस्त दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेश से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से धृतराष्ट्र ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। आइए सुनते हैं अनंत भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधु मिलूं मैं दया में, तुमको कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता,
तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश की आरती जो कोई जन गावे, कहत शरीता मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। अब जय बोलिए श्रीमन्नारायण, श्री नारायण, श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण। जय श्री राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह कथा आपके लिए उपयोगी होगी। अगर यह कथा आपके लिए तनिक मात्र भी उपयोगी है तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।